हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और मेडिको ब्रदर्स की हिमेटोलॉजी सीरीज़ का ये पहला लॉन्ग वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं एनीमिया और उसका क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि अगर देखें तो व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया इज़ डिक्रीज बिलो नॉर्मल, या तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, या तो आरबीसी काउंट, या तो पैक्ड सेल वॉल्यूम। या फिर एनीमिया को हम एक दो और तरीके से क्लासीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। दैट इज एनीमिया इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। या तो अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो दिस इज डिक्रीज इन टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास। तो दिस इज अबाउट द डिफिनेशन ऑफ एनीमिया। अब हम देखेंगे एनीमिया का क्लासिफिकेशन। तो एनीमिया को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो जाता है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द साइज एंड हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ आरबीसी। अगर हम साइज़ की बात करें तो आरबीसी की साइज़ या तो नॉर्मल होगी, या तो नॉर्मल से छोटी होगी, या तो नॉर्मल से बड़ी होगी। अगर साइज़ नॉर्मल है तो हम उसे कहेंगे नॉर्मोसाइटिक, अगर छोटी है तो माइक्रोसाइटिक, अगर बड़ी है तो मैक्रोसाइटिक। और वहीं डिग्री ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल पेलार ऑफ आरबीसी। अगर सेंट्रल पेलार जो है वो 1/3 से बड़ा है देन दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक, और अगर 1/3 तक है देन दैट आरबीसी इज कॉल्ड नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिटेल में हम देखने वाले हैं इसी वीडियो के आगे। इसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड होता है कॉजेस पर, कारणों पर, किस कारण से वो एनीमिया हो रहा है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? या तो इंक्रीज्ड ब्लड लॉस के कारण, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, इसके कारण एनीमिया हो सकता है। या तो इंपेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन के कारण, हमारे आरबीसी जो बन रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है। या तो फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है, जिसे हीमोलिटिक एनीमिया भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे आगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो अगर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। दैट इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और मैक्रोसाइटिक। जैसे मैंने बताया, माइक्रोसाइटिक का मतलब आरबीसी की साइज नॉर्मल से छोटी होगी और उस पर जो कलर होगा, मतलब सेंट्रल पेलार होगा, वो 1/3 से बड़ा होगा। चलिए अलग अलग करके सारे अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इन तीनों टाइप ऑफ एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं। साइज ऑफ आरबीसी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में स्मॉलर रहेगी नॉर्मल से, नॉर्मोसाइटिक नाम से ही क्लियर है कि नॉर्मल रहेगी, और मैक्रोसाइटिक मतलब कि ग्रेटर देन नॉर्मल रहेगी आरबीसी की साइज। अगर बात करते हैं सेंट्रल पेलार की, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारी कंप्लीट आरबीसी है, तो आरबीसी में जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, वो सेंट्रल वाला पोर्शन कंपैरेटिवली, अगर बाहर वाला रेड है तो ये सेंटर वाला पोर्शन कम रेड होता है। और अगर ये जो कम रेड वाला पोर्शन है ये 1/3 से बड़ा हो जाता है, तो हम ऐसा कहेंगे कि सेंटर पेलार बड़ा हो चुका है, मतलब अब कंपैरेटिवली आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है। तो अगर वो सेंट्रल पेलार 1/3 से बड़ा हो जाता है तो आप इसे कहोगे कि आरबीसी इज हाइपोक्रोमिक। अगर वो सेंट्रल पेलार नॉर्मल है तो आप उसे कहोगे नॉर्मोक्रोमिक। और यहाँ मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में भी आपका सेंट्रल पेलार नॉर्मल ही होता है। अगर बात करते हैं मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम की, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो वो घटा हुआ रहता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में, वो जो 80 फेम्टोलीटर से कम हो जाता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में वो नॉर्मल रहता है, जो कि 82 और 298 फेम्टोलीटर के बीच में होता है। और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में ये 100 फेम्टोलीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात की जाए, मैंने आरबीसी इंडाइसिस एक पीछे शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ाया हुआ है, मैं इस वीडियो में आपको लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वॉल्यूम जो भी है वो रिड्यूस्ड हो जाता है इन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में वो नॉर्मल रहता है, विच इज 31 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में भी वो नॉर्मल रहता है, जो कि 31 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, कहाँ आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलासीमिया में। इसके अलावा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब आरबीसी की मॉर्फोलॉजी एकदम नॉर्मल है, तो ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? या तो ब्लड लॉस बहुत समय से हो रहा हो, जो कि हो सकता है क्रॉनिक डिजीज के कारण, या तो फिर एक्यूट ब्लड लॉस के कारण भी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। और बात करते हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की, तो वो हो जाता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, जिसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। थैंक यू।